हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7। मैं सर्वप्रथम उन चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस जगत में समस्त प्रकार के धन से विहीन व्यक्ति के जीवन में चरम लक्ष्य है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले के लिए एकमात्र अर्थ है। इस तरह मैं उनके ईश प्रेममयी भक्ति के वेदान्य योगदान के विषय में लिखने जा रहा हूँ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ। जिसने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है वह सर्वाधिक धन्य पुरुष है। मैं पहले ही गुरु विषयक सत्य की व्याख्या कर चुका हूँ। अब मैं पंच तत्व की विवेचना करने की चेष्टा करूँगा। ये पांचों तत्व चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्षपूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन चलाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इन पांच तत्वों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दिव्य धरातल पर सभी वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ बन जाती हैं। तो भी आध्यात्मिक जगत में भी कुछ ऐसे विभेद किस्में हैं जिनका आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना होता है। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो भक्त के अंश, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। समस्त आनंद के आकार कृष्ण परम नियंता भगवान है। कोई ना तो कृष्ण से बड़ा है ना उनके तुल्य है, फिर भी वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य के परम भोक्ता हैं। वे व्रज की बालाओं के नायक हैं और अन्य सारे लोग उनके संगी हैं। वे ही कृष्ण अपने ही समान यशस्वी संगियों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। परम नियंता ईश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान हैं जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं। फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से कलुषित नहीं है। कृष्ण का माधुर्य रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण भक्त का रूप धारण करके इसका पूर्णतः आस्वादन करते हैं। इसी कारण से परम शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप धारण करते हैं और नित्यानंद को अपना ज्येष्ठ भ्राता मानते हैं। श्री अद्वैताचार्य चैतन्य के भक्त अवतार हैं, इसलिए ये तीनों तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैता गोसाई प्रमुख या प्रभु हैं। उनमें से एक महाप्रभु है और अन्य दो प्रभु हैं। ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। ये तीन सत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु सभी जीवों द्वारा पूजनीय हैं और चौथा तत्व श्री गदाधर प्रभु उनका आराधक अर्थात पूजक माना जाता है। भगवान के भक्त असंख्य हैं, जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं। ये भक्त शुद्ध भक्त कहलाते हैं। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान के शक्ति अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतर्गत भक्त हैं। केवल अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल इन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रतिपादन हेतु अवतरित होते हैं, उन्हीं के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं और केवल इन्हीं के साथ जन सामान्य को इस ईश प्रेम का वितरण करते हैं। कृष्ण के गुणों को दिव्य प्रेम का आगार माना जाता है। जब कृष्ण विद्यमान थे तो यह प्रेम का आगार उन्हीं के साथ आया था, किंतु पूरी तरह से सीलबंद मुद्रित। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य पंच तत्व संगियों के साथ आए तो उन्होंने कृष्ण के दिव्य प्रेमागार को लूट लिया। वे ज्यों-ज्यों उसका आस्वादन करते गए त्यों-त्यों उनकी प्यास बढ़ती ही गई। स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाच कर इस करह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। वे नाचते, चिल्लाते, हंसते और गाते थे मानो उन्मत्त हो, और इस तरह उन्होंने ईश प्रेम का वितरण किया। ईश प्रेम का वितरण करते समय चैतन्य महाप्रभु उनके संगियों ने कभी यह विचार नहीं किया कि कौन पात्र है और कौन नहीं है, इसका वितरण कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं। उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई। जहाँ कहीं भी अवसर मिला पंच तत्व के सदस्यों ने ईश प्रेम का वितरण किया। यद्यपि पंच तत्व के सदस्यों ने ईश प्रेम के भंडार को लूटा और इसकी सामग्री खाई तथा उसे बांट दिया, फिर भी उनमें कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि यह अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि जो जो प्रेम का वितरण किया जाता है त्यों तो इसकी
आपूर्ति सैकड़ों गुनी होती जाती है। भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं उफन चुकी हैं और इस तरह से युवक, वृद्ध, स्त्रियां तथा बच्चे उस बाढ़ में डूब चुके हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व को अपालवित कर देगा और हर एक को डुबा देगा, चाहे वह भद्र व्यक्ति हो या धूर्त, लंगड़ा या किसी अशक्त अथवा अंधा। जब पंच तत्व के 5 सदस्यों ने देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। पंच तत्व के 5 सदस्य ईश प्रेम की जितनी ही वृष्टि कराते हैं उतनी ही बाढ़ आती है और वह सारे विश्व में फैल जाती है। मायावादी, सकाम कर्मी, छन्न तार्किक, निंदा करने वाले, अभक्त तथा निम्न श्रेणी के विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने में बड़े दक्ष होते हैं, अतएव कृष्ण भावनामृत की बाढ़ उनका स्पर्श नहीं कर पाती। यह देखकर कि मायावादी तथा अन्य लोग भगे जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मैं यह चाह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम की बाढ़ में निमग्न हो जाए, किंतु उनमें से कुछ लोग भाग निकले हैं, अतएव मैं उन्हें भी डुबोने की कोई तरकीब निकालूंगा। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरी तरह विचार करने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे आए और 25 वर्ष के अंत में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। संन्यास आश्रम स्वीकार करा लेने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों का ध्यान आकृष्ट किया जो उनसे बचते फिरते थे, जिनमें से तार्किक प्रमुख थे। इस प्रकार विद्यार्थी, अविश्वासी, सकाम कर्मी तथा आलोचक ये सभी भगवान के चरण कमलों में आकर आत्मसमर्पण करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों को क्षमा प्रदान की और वे सभी भक्ति के सागर में निमग्न हो गए, किंतु ऐसा कोई भी नहीं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय प्रेम रूपी जाल से बच सके। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, अतएव उन्हें माया के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अनेक उपाय ढूंढ निकाले। सभी लोग यहाँ तक कि मछलेश तथा यवन भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए। केवल शंकराचार्य के निर्विशेष अनुयायी मायावादी ही उनसे कतराते रहे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी से होकर गुजर रहे थे तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की। सन्यासी होकर भी वह वेदांत अध्ययन में रुचि नहीं लेता, अपितु नाचते और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। अरे चैतन्य महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है, अतएव वह अपने असली कर्म को नहीं जानता। वह मात्र अपने भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। इतनी सारी निंदा सुनकर भी चैतन्य महाप्रभु अपने में हंस भर दिए। वे इन सारे दोषारोपणों को अस्वीकार करते हुए मायावादियों से उन्होंने बात तक नहीं की। इस प्रकार वाराणसी मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा चले गए और मथुरा जाने के बाद वह पुनः उस स्थिति का सामना करने लौट आए। इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर नामक शूद्र या कायस्थ के घर पर रुके, क्योंकि भगवान के रूप में वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं। सिद्धांत रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर भोजन करते थे, तो वे ना तो अन्य सन्यासियों से मिलते जुलते थे, ना ही उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। जब सनातन गोस्वामी बंगाल से आए और वे चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्र के ही घर मिले थे, जहां चैतन्य महाप्रभु उन्हें भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 मास तक रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गूढ़ निर्देशों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर सनातन गोस्वामी को भक्त के नियमित कार्यों के विषय में शिक्षा दी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ही दुखी थे, अतएव उन्होंने भगवान के चरणों में एक निवेदन किया, हम लोग कब तक आपके आचरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों की निंदा सहन करें? ऐसी निंदा सुनने से तो अच्छा होगा कि हम अपने प्राण त्याग दें। सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सुनना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि यह निंदा हमारे हृदयों को विदीर्ण किए दे रही है। जब तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर
इस तरह चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो वे थोड़ा मुस्काए और मौन रहे आए। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया। वह ब्राह्मण तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की कि वे प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर ले तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप अन्य सन्यासियों से कभी नहीं मिलते, किंतु आप मुझ पर कृपालु हो और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ऐसी मुद्रा बनाई। वह ब्राह्मण जानता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कभी किसी के घर नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे प्रार्थना की और उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर ले कि वे उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर ले। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए और वहां पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठा देखा। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबों को नमस्कार किया और तब वे अपना पांव धोने चले गए। पांव धो चुकने के बाद वे जाकर पुनः उसी स्थान पर बैठ गए। जमीन पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजमय प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में उठ खड़े हुए। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया अग्रणी का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया, कृपया यहाँ आइए, श्रीपाद यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आप खिन्न क्यों हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, अतएव मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूँ। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बिठाया। तत्पश्चात प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। तुम तो श्री केशव भारती के शिष्य हो और इसलिए तुम धन्य हो। तुम तो हमारे शंकर संप्रदाय के हो और हमारे गांव वाराणसी में रहते हो, तो फिर तुम हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? तुम हमसे मिलने से भी क्यों कतराते हो? तुम तो सन्यासी हो, फिर तुम सिरफिरों के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहते हो? ध्यान तथा वेदांत अध्ययन ये ही सन्यास के एकमात्र कर्तव्य हैं। तुम इन सरफिरों के साथ नाचने के लिए उन्हें क्यों छोड़ रहे हो? तुम स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हो। क्या तुम उसका कारण बता सकते हो कि तुमने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद से कहा, मान्यवर, इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर ही मुझे दंडित किया। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के लायक नहीं हो, अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम कृष्ण नाम का सदैव जप करो। यह समस्त मंत्रों या वैदिक स्तोत्रों का सार है। कृष्ण नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को संसार से छुटकारा मिल सकता है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। इस कलयुग में भगवद नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया और मुझे यह उपदेश दिया कि मैं इसे सदैव अपने कंठ के भीतर रखूं। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरिनाम 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 के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, कोई अन्य विकल्प नहीं है, कोई अन्य विकल्प नहीं है। चूंकि मुझे अपने गुरु से यह आदेश मिला है, अतएव मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ। किंतु मैं सोचता हूँ कि पवित्र नाम का कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ।
शुद्ध भाववश भगवत नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने को भूल जाता हूँ। इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता, रोता, नाचता या गाता हूँ। इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरा सारा आध्यात्मिक ज्ञान आच्छादित कर लिया है। मैंने देखा कि मैं पवित्र नाम कीर्तन करने से पागल हो गया हूँ, तो मैं तुरंत ही अपने गुरु के चरण कमलों में निवेदन किया, हे प्रभु, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। मैं तो इस महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से पागल हो चुका हूँ। जब कोई भाववश भगवत नाम कीर्तन करता है तो वह नाचने, हंसने और रोने लगता है। जब मेरे गुरु ने यह सब सुना तो वे हंसने लगे और मुझसे बोले, यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये जीवन के 4 लक्ष्य जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि 5वां तथा सर्वोच्च लक्ष्य है, ये चारों लक्ष्य तृण के समान तुच्छ प्रतीत हैं। जिस भक्त में भाव का सचमुच विकास हो चुका होता है उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाला आनंद समुद्र के सामने एक बूंद जैसा लगता है। सभी शास्त्रों का यह निर्णय है कि मनुष्य को अपना सुप्त भगवत प्रेम जागृत करना चाहिए। तुमने पहले से ऐसा कर लिया है, इसलिए तुम अतीव भाग्यशाली हो। जब मनुष्य भगवत प्रेम की यह विशेषता है कि स्वभाववश यह मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है और उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लालची बनाता है। जब मनुष्य में सचमुच भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कीर्तन करता है और कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है। पसीना, कपकपी, रों का खड़ा होना, आंसू, वाणी का अवरोध, पीला पड़ना, पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष तथा दीनता ये भगवत प्रेम के विविध प्राकृतिक लक्षण हैं जो भक्त को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करते समय दिव्य आनंद के सागर में नचाते और तैराते हैं। हे पुत्र, यह तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम उत्पन्न करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। पुत्र, भक्तों के साथ तुम नाचना और कीर्तन करना चालू रखो। बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतितात्माओं का उद्धार कर सकोगे। यह कहकर मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। यह संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का सार है, अतएव उन्होंने मुझे श्लोक का बारंबार उपदेश दिया। जब कोई मनुष्य वास्तव में बढ़ा चढ़ा होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करने में रुचि लेता है तो वह विशुद्ध हो उठता है और तेजी से पवित्र नाम का उच्चारण करने लगता है। वह हंसता, रोता और पागल की तरह अन्यों की परवाह न करते हुए कीर्तन भी करता है। मुझे अपने गुरु से इन वचनों पर दृढ़ विश्वास है, अतएव मैं एकांत में तथा भक्तों के साथ भी सदैव भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। भगवान कृष्ण का वही नाम कभी कभी मुझे नचाता और कीर्तन कराता है, इसलिए मैं नाचता और कीर्तन करता हूँ। कृपया ऐसा ना सोचो कि मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ, यह स्वतः होता है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद ब्रह्मानंद नहर के छिछले जल के समान है। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका साक्षात्कार किया है इसलिए मेरा दिव्य आनंद सागर के समान हो गया है। अब उस सागर में स्थित मैं अन्य तथा कथित आनंद को गोखुर के समाये जल की भांति अनुभव करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी विचलित हो उठे। उनके चित्त फिर गए और उन्होंने मीठी वाणी में कहा, हे महाप्रभु, जो भी तुमने कहा है वह सब सच है। जिसके ऊपर भाग्य की कृपा होती है उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है।
महोदय, आपके महान कृष्ण भक्त होने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमने से हर व्यक्ति इससे संतुष्ट है, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कतराते हैं? इसमें क्या दोष है? मायावादी सन्यासियों को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्काए और बोले, महाशय, यदि आप बुरा ना माने तो मैं वेदांत दर्शन के संबंध में कुछ कहूं? यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्र हुए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया कि वे सचमुच नारायण हैं। परम सत्य की अनुभूति उस गंभीर जिज्ञासु या मुनि को होती है जो ज्ञान से युक्त होता है और जो व्यक्ति जो भक्ति करके तथा वेदांत श्रुति सुनकर विरक्त हो चुका होता है। उन्होंने कहा, हे चैतन्य, सच बात तो यह है कि हम आपके शब्द सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं और आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यधिक प्रसन्न हैं और हमें विश्वास है कि आपके वचन अनुपयुक्त नहीं होंगे, अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें। महाप्रभु ने कहा, वेदांत दर्शन व्यासदेव के रूप में भगवान नारायण द्वारा कहे गए शब्द हैं। भगवान के शब्दों में त्रुटि, मोह, ठगी या इंद्रिय क्षमता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। परम सत्य का वर्णन जो उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्र के द्वारा होता है, किंतु श्लोकों को उसी रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। श्रीपाद शंकराचार्य ने समस्त वैदिक साहित्य की व्याख्या अप्रत्यक्ष भावार्थों के रूप में की है। जो ऐसी व्याख्या सुन लेता है वह विनष्ट हो जाता है। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेशानुसार वेदों के असली उद्देश्य को पूरा कर दिया है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य ही भगवान है, जिसमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। कोई ना तो उसके तुल्य है, ना उनसे बड़ा। भगवान संबंधी हर वस्तु जिसमें उनका शरीर, ऐश्वर्य तथा साज सामग्री सम्मिलित हैं, आध्यात्मिक होती हैं, किंतु मायावाद दर्शन उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर निर्विशेषवाद का समर्थन करता है। भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हैं, अतएव उनका शरीर, नाम, यश तथा परिकर सभी आध्यात्मिक हैं। मायावादी दार्शनिक अज्ञानवश कहता है कि ये सब सतोगुण के रूपांतरण मात्र हैं। शिवजी के अवतार रूप श्री शंकराचार्य निर्दोष हैं, क्योंकि वे भगवान के आज्ञाकारी दास हैं। लेकिन जो लोग उनके दर्शन का पालन करते हैं, उनका विनाश अवश्यम भावी है। उनकी सारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से बना मानता है, वह भगवान के चरण कमलों के प्रति सबसे बड़ा अपराधी है। इससे बढ़कर भगवान की अन्य कोई निंदा नहीं है। भगवान प्रज्वलित अग्नि के समान है और सारे जीव उस अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां जैसे हैं। सारे जीव शक्तियां हैं, शक्तिमान नहीं। शक्तिमान तो कृष्ण है। इसका बहुत ही सटीक वर्णन भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा अन्य वैदिक वाङ्मय में किया गया है। हे महाभाव अर्जुन, अपरा प्रकृति के अतिरिक्त भी मेरी एक पराशक्ति है, जो इन सारे जीवों के रूप में है, जो प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु की शक्तियां तीन तरह की हैं: आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अज्ञान। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है। यद्यपि जीव आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है, किंतु वे मोहग्रस्त होते रहते हैं। और तीसरी शक्ति तो अज्ञान से पूर्ण है, सदैव सकाम कर्मों में दृष्टिगोचर होती है। मायावादी दर्शन इतना निम्न है कि यह नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान मानता है और इस तरह वह परम सत्य के यश तथा श्रेष्ठत्व को अद्वैतवाद से ढक देता है।
श्रील व्यासदेव ने अपने वेदांत सूत्र में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, किंतु शंकराचार्य ने यह टीका करके कि व्यासदेव गलती कर रहे थे, सारे जगत को गुमराह किया। इस तरह उन्होंने पूरे विश्व में आस्तिकता का विरोध किया है। शंकराचार्य के अनुसार भगवान की शक्ति के रूपांतरण विकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से अप्रत्यक्ष रीति से यह भ्रम उत्पन्न होता है कि परम सत्य रूपांतरित होता है। शक्ति का रूपांतरण सिद्ध तथ्य है। आत्मा को शरीर मानने की मिथ्या धारणा ही भ्रम या विवर्त है। भगवान सभी तरह से ऐश्वर्यवान है, अतएव उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्तियों से भौतिक जगत को रूपांतरित कर दिया है। पारस पत्थर अपनी शक्ति से लोहे को सोने में बदल देता है, किंतु स्वयं वैसा ही रहता है। इस दृष्टांत के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि यद्यपि भगवान अपनी असंख्य शक्तियों का उपयोग करते हैं, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यद्यपि पारस पत्थर चिंतामणि अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को उत्पन्न करता है, किंतु वह वैसा ही रहता है। वह अपने मूल रूप को नहीं बदलता। यदि भौतिक वस्तुओं में ऐसी अचिंत्य शक्ति हो सकती है, तो फिर हमें भगवान की अचिंत्य शक्ति में क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए। वैदिक साहित्य का सिद्धांत शब्द वैदिक ओमकार की ध्वनि समस्त वैदिक ध्वनियों का आधार है। इसलिए ओमकार को भगवान का ध्वनि रूप तथा जगत का आधार स्वीकार करना चाहिए। प्रणव ओमकार को समस्त वैदिक ज्ञान के आगार के रूप में प्रस्तुत करना ही भगवान का उद्देश्य है। तत्वमयी शब्द वैदिक ज्ञान की आंशिक व्याख्या है। प्रणव ओमकार वेदों का महाकाव्य महामंत्र है। शंकराचार्य के अनुयायी तत्वमयी मंत्र पर बिना किसी प्रमाण के बल देने के लिए ही इसे आच्छादित कर देते हैं। सारे वैदिक सूत्रों तथा साहित्य में भगवान कृष्ण को ही समझना होता है, लेकिन शंकराचार्य के अनुयायियों ने अपनी अपरोक्ष व्याख्याओं से वेदों के असली अर्थ को ठग दिया है। स्वतः प्रमाण वैदिक वाङ्मय सभी प्रमाणों में सर्वोपरि है, किंतु इस वाङ्मय की व्याख्या करने पर इसकी स्वतः प्रमाणवता जाती रहती है। मायावाद संप्रदाय ने वैदिक साहित्य के असली एवं सरलता से समझे जाने वाले अर्थ को छोड़कर अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अप्रत्यक्ष गौड़ अर्थ प्रचलित किए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य द्वारा की गई प्रत्येक सूत्र की व्याख्या के विषय में त्रुटियां दिखला दी, तो वहां पर जुटे सारे मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। सारे मायावादी सन्यासियों ने कहा, हे श्रीपाद, आप यह जान लें कि हमें आपके द्वारा इन अर्थों के निराकरण के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि आपने तो सूत्रों की स्पष्ट जानकारी दे दी है। आप जानते हैं कि यह वाग्जल शंकराचार्य की कल्पना से प्रस्तुत हैं, किंतु हम इसी संप्रदाय के होने के कारण इसे स्वीकार करते हैं, भले ही हम इससे संतुष्ट ना होते हों। मायावादी सन्यासी कहते रहे, जब हम देखेंगे कि आप सूत्रों को उनके प्रत्यक्ष अर्थ के रूप में किस तरह वर्णित करेंगे। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्र की प्रत्यक्ष व्याख्या करने लगे। ब्रह्म, जो कि बड़े से भी बड़ा है, भगवान है, वह 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, अतः वह परम सत्य तथा परम ज्ञान का आगार है। भगवान अपने मूल रूप में सांसारिक कल्मश से रहित 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। यह समझना होगा कि समस्त वैदिक साहित्य में भगवान ही परम लक्ष्य हैं। जब हम परमात्मा को निर्विशेष कहते हैं, तो उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को नकारते होते हैं। तार्किक दृष्टि से जब तुम आधा सत्य स्वीकार कर लेते हो, तो तुम पूरे सत्य को नहीं समझ सकते। श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। उनके पास पहुंचने का यही एकमात्र उपाय है। गुरु के निर्देशानुसार इस नियमित भक्ति का अभ्यास करने पर मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम निश्चित रूप से जागृत हो उठता है। वह विधि अविधेय कहलाती है। यदि कोई भगवत प्रेम
उत्पन्न कर लेता है और कृष्ण के चरण कमलों से अनुरक्त हो जाता है तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी अनुरक्ति जाती रहती है। भगवत प्रेम इतना उच्च होता है कि इसे मानव जीवन का 5वां लक्ष्य माना जाता है। भगवत प्रेम जागृत करके कोई भी व्यक्ति माधुर्य प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है और इसी जीवन काल में ही उसका आस्वादन कर सकता है। महानतम से भी महान परमेश्वर भक्ति के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के वश में आ जाता है। भक्ति की ऐसी सुंदर तथा सम्मानित प्रकृति है कि अनंत भगवान सूक्ष्म जीव की भक्ति के कारण अधीन हो जाता है। भगवान के साथ भक्ति कार्यों के आदान प्रदान में भक्त को भक्ति के दिव्य रस का वास्तविक आनंद मिलता है। समस्त वेदांत सूत्रों में जिन 3 विषयों की व्याख्या की जाती है वे हैं भगवान से अपना संबंध, उस संबंध के अनुसार कार्यकलाप तथा जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि इन तीनों में ही संपूर्ण वेदांत दर्शन की चरम परिणति है। जब सारे मायावादी सन्यासियों ने संबंध, अमिधेय तथा प्रयोजन के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या सुनी तो वे अत्यंत विनीत होकर बोले, महोदय, आप साक्षात वैदिक ज्ञान और साक्षात नारायण हैं। कृपा करके हमें उन सारे अपराधों के लिए क्षमा कर दें जिन्हें हमने आपकी आलोचना द्वारा किया है। जिस घड़ी से मायावादी सन्यासियों ने महाप्रभु से वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनी तभी से उनके मन बदल गए और चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहकर कीर्तन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सारे अपराध क्षमा कर दिए और उन पर कृपा करके उन्हें कृष्ण नाम का आशीर्वाद दिया। इसके बाद सारे सन्यासियों ने महाप्रभु को अपने साथ ले लिया और उन सबों ने मिलकर भोजन किया। मायावादी सन्यासियों के साथ भोजन करने के बाद गौर सुंदर कहलाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु अपने वास स्थान लौट आए। इस प्रकार महाप्रभु विचित्र लीलाएं करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के तर्कों को सुनकर तथा उनकी विजय देखकर चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा सनातन सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। इस घटना के बाद वाराणसी के तामस मायावादी सन्यासी महाप्रभु को देखने आए और सारे नगर में उनकी प्रशंसा की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी शहर का निरीक्षण किया और उसके सारे लोग महाधन्य हो गए। उनके निवास स्थान के द्वार पर इतनी अधिक भीड़ हो गई कि उसको संख्या लाखों तक पहुंच गई। जब महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करने गए तो उन्हें देखने के लिए लाखों लोग वहां एकत्र हो गए। जब भी चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए गंगा के किनारे जाते तो सैकड़ों हजारों लोगों की भारी भीड़ वहां एकत्र हो जाती। जब भी भीड़ बढ़ जाती तो श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते और अपने दोनों हाथ उठाकर हरि हरि का उच्चारण करते, जिसे लोग फिर से उच्चारण करते और इस ध्वनि से धरती और आकाश दोनों भर जाते। इस प्रकार सामान्य लोगों का उद्धार करके महाप्रभु ने वाराणसी से प्रस्थान करने की इच्छा की। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को आदेश देकर वृंदावन भेजा। चूंकि वाराणसी नगरी सदैव कोलाहल से पूर्ण रहता है, अतएव सनातन को वृंदावन भेजकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी लौट आए। मैंने यहाँ पर महाप्रभु की उन लीलाओं का संक्षेप वर्णन दिया है, किंतु बाद में मैं उन्हें विस्तार से बतलाऊंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पंच तत्व संगियों ने भगवान नाम का वितरण भगवत प्रेम जगाने के लिए सारे विश्व में किया। इस तरह सारा ब्रह्मांड धन्य हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी इन 2 सेनापतियों को वृंदावन रवाना कर दिया। जिस तरह रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी मथुरा भेजे गए थे, उसी तरह नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय का व्यापक प्रचार करने के लिए बंगाल भेज दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत गए, जहां उन्होंने गांव-गांव तक तथा नगर नगर में कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार किया। इस प्रकार महाप्रभु भारत प्रायद्वीप के दूर दक्षिण गए, जिसे सेतुबंद
कुमारी अंतरीप कहते हैं, उन्होंने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय तथा कृष्ण प्रेम का वितरण किया और इस तरह सबों का उद्धार किया। इस तरह मैंने पंचतत्व के सत्य की व्याख्या की। जो इस व्याख्या को सुनता है उसका श्री चैतन्य महाप्रभु विषय ज्ञान बढ़ता है। पंचतत्व महामंत्र का कीर्तन करते समय श्री चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीनिवास के नामों का उनके अनेक भक्तों समेत नामोच्चार करना चाहिए। यही विधि है। मैं पंच तत्व को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेरे विचार से मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ वर्णन कर सकूंगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। हरे कृष्णा।